ओके तो हमारे अजय देवगन की वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में से एक सिंघम की थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि सिंघम अगेन अब फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज होने वाली है, जिसके ट्रेलर को आज फाइनली रिलीज कर दिया गया है। जिसे देखने के बाद पहला थॉट जो दिमाग के अंदर आता है कि भाई हाउ लॉन्ग इज टू लॉन्ग, लाइक सीरियसली 4 मिनट 58 सेकंड का ट्रेलर है ये। आई रियली डोंट थिंक इससे लंबा ट्रेलर एग्जिस्ट भी करता होगा ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। लाइक पूरे 5 मिनट तक तुम्हें सीन्स दिखाने के बाद ये लोग कहते हैं कि 1 नवंबर को आके देख लेना कि आखिर हमने कहानी के लिए क्या बचा के रखा है। खैर इसी चीज के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है भाई इसके अंदर की दिखाई जाने वाली स्टोरी, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक, सिंपल या फिर कह सकते हैं कि लीस्ट ऑफ लीस्ट सूर्यवंशी का पार्ट 2 है। लाइक एक्चुअली में जो सीन्स इन्होंने ड्रॉ करे हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर फील होते हैं सूर्यवंशी से। एंड उसके ऊपर से भी जो कहानी हमें दिखाने की कोशिश करने वाले हैं, इन्होंने ट्रेलर के अंदर इंडिकेशन दे दिया है कि वो रामायण के ऊपर बेस्ड होने वाली है। जिसे लेके मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने सीन्स को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाया है, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ, अपने मूवी के अंदर एक छोटा मोटा प्ले टाइप जो ये दिखाने वाले हैं उसके पैरेलल के अंदर ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड कह सकते हैं कि हमें इसके स्टोरी एलिमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मूवी एक्चुअली में खुद को उस चीज के ऊपर बेक ही नहीं रही है। लाइक याद करो जब सूर्यवंशी आई थी तो उस समय उनका मेन मोटिव यही था कि भाई हमें मूवी को लार्जर देन लाइफ दिखाना है एंड सबके लिए से बनाना है, जिसके अंदर वो बाय द वे सक्सेसफुल निकले थे। भले उन्होंने काफी सारी चीजें जो है वो इधर उधर से उठाई थी, लेकिन स्टिल दैट वर्कड आउट। एंड ये रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की 5वीं मूवी होने वाली है, जो कि अभी भी उसी ट्रोप को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। एंड मेरे को लग भी रहा है कि शायद ये सक्सेसफुल हो भी जाए, क्योंकि उसके ऊपर से भी एक चीज सोचने वाली है कि 5 मिनट का ट्रेलर होने के बावजूद भी ये इतना लंबा फील नहीं होता, जो कि सही मायनों में इसकी खासियत भी है। लाइक शुरुआत के अंदर हमें अजय देवगन एंड करीना कपूर देखने को मिलते हैं, जिसके बाद दीपिका पादुकोण का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। एंड जैसे वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है तुरंत टाइगर श्रॉफ आ जाते हैं। एंड इन सबको रामायण के थ्रू किसी न किसी का पैरेलल दिखाया गया है, जैसे अजय देवगन श्री राम, करीना कपूर एज माता सीता, दीपिका पादुकोण का अभी तक भी कुछ क्लियर नहीं करा है, टाइगर श्रॉफ एज लक्ष्मण एंड हाँ रणवीर सिंह एज हनुमान। एंड लास्ट के अंदर उसी सेम पैटर्न के अंदर वही सेम कैरेक्टर यानी कि रणवीर सिंह जो है वो इंट्रोडक्शन करवाने का काम करता है अक्षय कुमार को एज जटायु, जिसके अंदर मेरे को सही मायनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। लाइक ये चीजें बहुत ही ज्यादा चीजी हो चुकी हैं, लेकिन ये इस लेवल के ऊपर जा चुके हैं ना कि भाई अब तुम कुछ भी बना दो, ये एंजॉय तुम इसे फॉर श्योर करने वाले हो। एंड मैं कह सकता हूँ कि भाई थिएटर्स के अंदर भी लोग फुल ऑन पैक होकर जाने वाले हैं। बट लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। सबसे पहला पॉइंट भाई इसके अंदर दिखाए गए हैं जैकी श्रॉफ, जो कि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल लग रहे हैं। लाइक जो सूर्यवंशी के एंड के अंदर सेटअप करा गया था कि मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ एंड ये वो फलाना ढिंका, मेरे को लग रहा है कि शुरुआत के 15-20 मिनट के अंदर ही इनका काम खत्म हो जाएगा। एंड बच्ची पूरी मूवी कह सकते हैं कि रेपरकशन होगी। हो सकता है कि जो अर्जुन कपूर है वो बदला लेने के लिए आए, बाप वाला कोई सीन हो सकता है। आई रियली डोंट नो, बट मोर और लेस देख के समझ में आ रहा है कि भाई हमारा जो मेन विलन बताया गया था एक्चुअली में वो इतना ज्यादा बड़ा थ्रेड निकल के नहीं आया, बल्कि एक्चुअल थ्रेड निकल के कौन आया है? अर्जुन कपूर। देखो सही बताऊं तो शुरुआत के अंदर जो लुक्स वगैरह देखने को मिल रहे थे उसके अंदर लॉर्ड कपूर एक्चुअली में अच्छा लग रहा था। एंड इन एक्शन भी देखने में जो भी मतलब सीन्स हमें दिखाए गए हैं उस बेसिस पे तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई पहले से तो बेटर है, लेकिन आगे पता नहीं कितना और अच्छा निकलेगा। बिकॉज सोचने वाली बात ये भी है कि अर्जुन कपूर के अपोजिट के अंदर कौन कौन हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लाइक मैं सिर्फ मेन को टीम को भी पकड़ू ना तो भी वो बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा सकते हैं। एंड उसे भी छोड़ दो यार, अकेला सिंघम ही इसके लिए काफी है, बाकी लोग क्या ही कर रहे हैं यहाँ पे आई रियली डोंट नो। मे भी हो सकता है कि इन्हें थोड़े क्रॉसओवर करने की चुल मची होगी, जिसके चक्कर में इन्होंने ये सारी चीजें करी होंगी, जिसे लेके मैं एक्चुअली में एडमिट करता हूँ कि भाई दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट क्रॉसओवर एवर। बिकॉज मोर देन एनी सीन्स इसके अंदर हमें कैरेक्टर्स के डायनामिक वगैरह हर एक चीज काफी ज्यादा इन डिटेल दिखाई जाने वाली है। नहीं, मैं कोई सिनेमा वाली चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बात कर रहा हूँ कि भाई कैरेक्टर जो है वो अपने आप में जो केमिस्ट्री डालते हैं वो किस तरीके से पर्दे के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। एंड ये तो मैंने सिर्फ उसे मेन टीम की बात करी है, इसके अलावा हमें दया वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं जो कि पिछली मूवीज के अंदर भी थे। एंड आई थिंक अब की बार ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज होंगे। एंड अगर ये सारी चीजें सुनने में कम लग रही हैं तो भाई अभी हाल फिलहाल के अंदर खबर ये भी आई है कि सलमान खान ने चुलबुल पांडे इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए भाईजान ने एक्चुअली में स्पेशल टाइम भी निकाला है। तो हो सकता है कि एंड के अंदर उन्हें भी इंटीग्रेट कर दें, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात तो एक्चुअली में होगी नहीं। हालांकि टाइमलाइन की धजिया फॉर श्योर उड़ चुकी है, जो कि कभी शायद एग्जिस्ट करती भी नहीं थी। बिकॉज अगर याद हो तो भाई दबंग 2 के अंदर करीना कपूर एंड सलमान खान डांस कर रहे थे एंड इसके अंदर वो उसकी वाइफ है। सो आई रियली डोंट नो कि विलन कौन है। खैर तुम्हारा जो भी ओपिनियन हो इसके रिगार्डिंग डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी ट्रेलर के नाम पे पूरी मूवी तो इन्होंने हमें दिखाई दी है, फिर भी रोहित शेट्टी के नाम पे एक और मौका देते हुए 1 नवंबर को देखने जाएंगे कि आखिर इन्होंने क्या बनाया है। होपफुली डिसअपॉइंट ना करे या फिर एटलीस्ट डम डाउन लेवल के ऊपर फन तो फॉर श्योर हमें दे ही दे। बाकी यही था मेरे ओपिनियन के रिगार्डिंग। तुम्हारा क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड टिल देन बाय।